कभी सोचा है कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो आखिर करते क्या हैं? मतलब उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला होता है? आज हम इसी प्रोसेस को, इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। इन्वेस्टिंग कई बार ना ये बिल्कुल एक उलझे हुए धागे की तरह लग सकती है ना? इतने सारे ऑप्शंस, मार्केट ऊपर नीचे, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। तो सवाल यही है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस पूरी क्योस को, इस पूरी उलझन को एक सॉलिड सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी में बदलते कैसे हैं। चलिए इसी को डिकोड करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले एक अच्छी खासी योजना बनाने की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि उस योजना को असली पोर्टफोलियो में कैसे बदला जाता है और आखिर में उसे हमेशा ट्रैक पर कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की दुनिया है ना, सुनने में भले ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर असल में इसे 3 बहुत ही बेसिक, बहुत ही कोर स्टेजेस में तोड़ा जा सकता है। ये 3 स्टेप्स हैं: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फीडबैक। और मजे की बात यह है कि ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक साइकिल है, एक लूप है जो हमेशा चलता रहता है। आप प्लान करते हैं, उसे अमल में लाते हैं और फिर जो नतीजे आते हैं उनसे सीखकर अपने प्लान को और बेहतर बनाते हैं। और ये साइकिल ये बस चलती ही रहती है। तो चलिए सबसे पहले और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो है प्लानिंग। और प्लानिंग का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक पक्का सॉलिड ब्लूप्रिंट तैयार करना। इस ब्लूप्रिंट का एक फॉर्मल नाम है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, या शॉर्ट में आईपीएस। अब ये आईपीएस क्या है? इसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का गूगल मैप समझ लीजिए। ये आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि आपकी मंजिल क्या है, बल्कि ये भी बताता है कि वहां तक पहुंचने का सबसे सेफ और सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। तो ये आईपीएस इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक तरह का डिसिप्लिन लाता है, एक ढांचा देता है। ये आपको इमोशनल होकर जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचाता है। जब मार्केट में घबराहट होती है ना, तब यही आईपीएस आपको याद दिलाता है कि आपका असली गोल क्या है और आपको ट्रैक पर बनाए रखता है। चलिए, तो ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, हमारा जीपीएस सेट है। अब अगला बड़ा सवाल आता है कि पैसा लगाना कहाँ कहाँ है, मतलब किस चीज में कितना इन्वेस्ट करना है। और इसी को कहते हैं एसेट एलोकेशन, मतलब अपने पैसों को अलग अलग बास्केट्स में बांटना, जैसे कुछ इक्विटीज में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ शायद कहीं और ये शायद सबसे जरूरी फैसलों में से एक है, क्योंकि हर एसेट क्लास का अपना एक अलग रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होता है, उसका अपना एक अलग कैरेक्टर होता है। अब इसमें भी 2 मेन अप्रोच हैं। पहली है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इससे मैराथन रनर समझिए, जो एक तय स्पीड पर दौड़ता रहता है। और दूसरी है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, एक स्प्रिंटर की तरह, जो मार्केट के छोटे मोटे मौकों का फायदा उठाने के लिए अपनी स्पीड बदलता रहता है। ओके, तो हमने ये तय कर लिया कि हमारा मिक्स क्या होगा। अब आते हैं असल में पोर्टफोलियो बनाने पर। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट काम आता है, जो शायद सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगे, पर है बहुत कमाल का। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कोरिलेशन। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। मान लीजिए 2 चीजें हैं, एक छाता और एक आइसक्रीम। जब जोर की बारिश होती है तो छाते की बिक्री बढ़ जाती है ना? पर आइसक्रीम की बिक्री वो घट जाती है। तो इन दोनों के बीच एक नेगेटिव कोरिलेशन है। बस पोर्टफोलियो में भी यही फंडा काम करता है। ऐसी चीजों को साथ में रखो जो एक दूसरे से उल्टा चलती हो। ये बिल्कुल एक सीसॉ की तरह काम करता है। जब एक एसेट नीचे जाता है तो दूसरा जो उससे अनकोरिलेटेड है वो शायद ऊपर चला जाए, और नतीजा आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल रहता है, उसमें उतार चढ़ाव कम होता है। और इसी को तो कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन का असली जादू। तो चलिए, पोर्टफोलियो बन गया, लेकिन काम यहां खत्म नहीं होता। एक पोर्टफोलियो कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट वाली चीज नहीं है। ये एक पौधे की तरह है, जिसे समय समय पर पानी देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और इसी देखभाल को, इसी ट्यूनअप को कहते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अब ये क्या भला है? मान लीजिए किसी ने फैसला किया कि 60% पैसा स्टॉक्स में और 40% बॉन्ड्स में लगाएंगे। अब अगर स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है कि 1 साल बाद उनका मिक्स 70-30 हो जाए। तो रीबैलेंसिंग का मतलब है कि जो हिस्सा ज्यादा बढ़ गया है उसे थोड़ा बेचकर वापस अपने ओरिजिनल 60-40 के टारगेट पर ले आना। रीबैलेंसिंग के फायदे बहुत जबरदस्त हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये आपको डिसिप्लिन में रखता है। ये आपको मजबूर करता है कि आप वो करें जो हर इन्वेस्टर करना चाहता है, यानी बाय लो सेल हाई। जब आप बढ़े हुए एसेट को बेचते हैं तो आप असल में ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं, और जब गिरे एसेट को खरीदते हैं तो आप सस्ते में खरीद रहे होते हैं। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना नहीं है। इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। पहली चीज, टैक्स।
जब भी आप प्रॉफिट में कुछ बेचते हैं तो टैक्स देना पड़ सकता है, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है, और सबसे बड़ी चुनौती इमोशंस। अपने सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टॉक को बेचना बहुत मुश्किल होता है ना। लगता है कि अरे ये तो और बढ़ेगा। तो आखिर में सवाल बस यही है, किसी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक सोची समझी अनुशासित स्ट्रैटेजी पर बना है या फिर बस उम्मीदों पर? क्योंकि एक प्रोफेशनल प्रोसेस का होना ये पक्का करता है कि आप अपनी कामयाबी को सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ रहे हैं, आप उसे एक सॉलिड